Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a quick short video for every one of you about markets, about Nifty। और मैं आजकल दिन में एक मार्केट सूत्र का वीडियो डाल रहा हूं जो एक एक मिनट से कम का है। क्या वो आपको पसंद आ रहा है क्या? कि भाई क्या करना चाहिए, जस्ट मार्केट साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में शॉर्ट वीडियो, कौन सा इंडिकेटर काम कर सकता है ऐसे मार्केट में, वो सारे चीजें अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस भी डालते रहूंगा। तो कमेंट नीचे लिखते रहिए। अभी किया क्या और निफ्टी ने, और ट्वीट क्या था, ये सारी चीजें समझते हैं। आज का मॉर्निंग ट्वीट वाज मेंशन दैट निफ्टी कैन अचीव द टारगेट ऑफ 25,970 टू 26,002 which is the gain square of 9 levels, and buy was near 25,860 levels which was yesterday। ये पोजिशनल गैपिंग एक्शन के कारण मैंने कहा पोजिशनल ट्रेड था। सो निफ्टी अचीव्ड दैट टारगेट और 25,970 क्रॉस किया, ब्रिलियंटली वर्क। सो जो हम सोच रहे हैं उसी तरीके से प्राइसेस चल रहा है। और मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूं, यही चीज मैं 3 दिन से कह रहा हूं, मार्केट विल मूव इन गैप्स। नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर गैप्स। इफ यू आर एबल टू ट्रेड द गैप, उसके लिए आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना होगा, एंड इट्स डूइंग दैट। ये मैं क्यों इतने कन्विक्शन से कह रहा हूं, और ऐसा ही कैसे हो रहा है? ऑप्शंस आर द ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट टू चेक दैट। ऑप्शंस आईवी, अगर आप देखोगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज हेल्पिंग मी टू पोजिशन माई सेल्फ। इट इज हेल्पिंग मी टू हेल्प टू गेज कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मैंने पहले कल का वीडियो जो बनाया था उसमें कहा था कि आप जानना चाहते हो ये ऑप्शंस आईवी स्पाइक अप क्यों हो रहे हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है या कैसे ट्रेड किया जाता है। चलो, तो आज मैं वो सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं। मार्केट को पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। एंड ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। लिखिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ज्वाइन करिए चैनल को, मेरे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। यहां पर दिस इज निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम चार्ट। पहली चीज, ये जो हमने देखा था ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस आई वी शोइंग बिग गैप, बी रेडी। एंड वैसे ही मूव हो रहा है। गैप थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यहां पर बड़ा गैप अप हुआ, क्लोज हुआ, फिर गैप अप हुआ, क्लोज हुआ, फिर लग रहा है गैप होगा, मतलब ये गैप में जाने वाला है मार्केट पूरा। जो 55 डेज टाइम साइकिल है वो बॉटमिंग पैटर्न बन रहा है 20th Feb के बाद। तो हो सकता है कि हम 26,380 जो लाइफ टाइम हाई लेवल से जो हाई बना था यहाँ पे, आइडियल के सिनेरियो में वो निकालना नहीं चाहिए until 4th of March. But because of the event that happened and we had a gap up, so something which is supposed to happen over a period of 1 month, 2 month, because of an event, that time reduces. So let's see, one step at a time. Let's see. ओवरऑल टोन वीकली बायस पॉजिटिव है, डेली बायस पॉजिटिव है, ओवरऑल ट्रेंड बाय साइड पे, लेकिन मोमेंटम गैप के साथ है, इंट्राडे में नहीं है। तो जो आप इंट्राडे ट्रेड करके पैसा कमाना है उसको स्कैल्प ही करना पड़ेगा। नाउ दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ। अवरली चार्ट पे अगर हम जाके देखते हैं, मैंने ये वेव 2 मार्क किया था यहां पर, और ये क्या चला है जबरदस्त। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दी अप। नाउ द ओवरऑल अंडरटोन फॉर मी इज गोइंग टू बी बाय साइड। यहां पर बाय करना है, टारगेट 26,002 का है। मतलब अभी हम ट्रेड कैसे करें, हम इंट्रा में नहीं बाय कर रहे। बाय पहले दिन करना है, नेक्स्ट डे टारगेट आ रहा है। दैट्स हाउ यू हैव टू ट्रेड। इंट्राडे में तो कुछ कर ही नहीं रहे मार्केट फिर। सो यू हैव टू बाय नाउ, पोजिशन योर सेल्फ नाउ, एंड नेक्स्ट डे टारगेट आ। सो कल का टारगेट पड़ा हो क्या है, 26,002। इफ निफ्टी मैनेजेस टू क्रॉस, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए सो दैट आपको ध्यान में रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग 26,002 एज द टारगेट। दूसरा एक और काम करता हूँ, मेरा स्क्रीन जूम इन कर देता हूँ, मतलब मेरा डिस्प्ले मोड में चेंज करता हूँ, जिससे जो चार्ट है बहुत क्लियरली आपको बहुत जूम्ड इन फॉर्म में दिखे, है ना, वो ज्यादा बेटर है, राइट। चलिए, मैंने जूम इन किया है मेरे चार्ट को। यहाँ पर मेरा वॉच लिस्ट चेंज करता हूँ मैं। हाँ, अभी जूम इन दिखेगा आपको और आप बहुत क्लियरली इसे देख भी पाएंगे। मैं ओके, एवरीवन, आर यू एबल टू सी दिस नाउ? लवली। सो अभी हमें करना क्या है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग वेरी वेरी क्लियरली दैट ओवरऑल ट्रेंड फॉर द मार्केट हैज टर्न बैक ऑन द अपसाइड। नाउ दैट द ट्रेंड हैज टर्न बैक ऑन द अपसाइड, वी नीड टू नाउ गो एंड चेक ऑप्शंस पे हो क्या रहा है। ऑप्शंस आईवी क्यों स्पाइक कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? चलिए, मैं ऑप्शंस चार्ट पे लेके चलता हूं। ये रहा ऑप्शंस का चार्ट, ठीक है। यहां पर मैं इसे साइड में करता हूं, और ये चार्ट को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। मैं जूम इन कर रहा हूं, ठीक है। जूम इन करने के बाद ये स्केल रीस्केल कर देता हूं मैं, रिसेट स्केल। क्यों नहीं हो रहा है भाई? ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू जूम इन।
अगर मैं ये कल का मूड और माहौल मार्केट का देखूं तो हुआ क्या, यहां पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, आपको देखना होगा, बहुत मजा आएगा देख के कि कैसे ऑप्शंस बिहेव करता है। कल 25,000 पुट ऑप्शन है फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी विच इज गोइंग टू बी 17th एक्सपायरी। 25,000 पुट ऑप्शन was quoting around 14-15 levels. From this point it went to around 21, 20.5. This happened over the period of 1 hour एंड निफ्टी वो टाइम पे 60 पॉइंट्स रैली कर रहा है। पुट ऑप्शन भी रैली कर रहा है, निफ्टी भी रैली कर रहा है। कोई टेक्स्ट बुक पढ़ के आएगा तो बोलेगा यार ये क्या हो क्या रहा है। आज के दिन क्या हुआ, वापस देखते हैं। पूरा दिन कुछ नहीं किया, गैप डाउन हुआ, सीधा साइडवेज रहा। और फिर देखते क्या हुआ, फिर वापस से वही कहानी। फिर से देखिए, ये 3:15 के बाद हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ यार, पता है मुझे कब हो रहा है। आफ्टर 3:15 ऑप्शन कहा था 9:45 पे था, 3:15 के बाद ऑप्शन 11 पे पहुंच गया। मतलब अचानक से आज थोड़ा सा निफ्टी लास्ट में नीचे आया था, उस कारण डेल्टा का इंपैक्ट था, लेकिन फिर भी ऑप्शन बढ़ रहा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ऑप्शन बढ़े जा रहा है। तो इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। क्या, अभी समझिए ये सीक्रेट को। पहला रीजन, मार्केट कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है ओवरनाइट होने के लिए, जिसके कारण गैप हुआ। दैट्स वन बिग। दूसरा, पॉसिबल है ऑप्शंस मार्केट हैज बिकम इनएफिशिएंट। अभी जो एसटीटी लागू होगा, ये होगा वो होगा, उस कारण से क्या होगा, जो एफिशिएंसी होती है, बड़े प्लेयर्स जो पोजीशंस बनाते हैं और जिस कारण से फ्यूचर्स लेते हैं, ऑप्शंस बेचते हैं, हेज करते हैं, जो आर्बिट्राज करते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी क्योंकि एसटीटी ज्यादा बढ़ जाएगा, टैक्स लग जाएगा, अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण आर्बिट्राज ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ऑप्शंस बहुत ही बिहेवियर वियर्ड होगा। तीसरा, वो लेकिन होना हुआ नहीं है अभी तक, वो होगा। सबसे मेन मुद्दा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस हैपनिंग is because option sellers post what happened on the budget and post what happened after the Trump announcement, Trump India US trade deal announcement by Trump. The option sellers are now shying away to take a position on the short side. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन सेलर्स अपना पोजीशंस बनाने से डर रहे हैं अभी सेल साइड पे कि हर दूसरे दिन इवेंट हो रहा है। तो अचानक से क्या हुआ, ऑप्शन में लिक्विडिटी कम हो गई। लिक्विडिटी कम हो जाने के कारण क्या हो, थोड़ी सी भी बाइंग आ रही है, सेलर तो गायब हो रहे, बायर रह गए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स आर बाइंग। वो रह गए और सेलर जो स्मार्ट मनी है, जो इंटेलिजेंट मनी, वो निकल गया। बोला नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, लेट मी बी आउट। नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू बी आउट एज अ बिग सेलर फ्रॉम द मार्केट of options, the retailer who are buying is just making it go up because the volumes have reduced, and that's the reason markets are doing that. But at the same time, it's also crucial to see what's happening with my open interest profile. ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या बता रहा है मुझे। तो मार्केट या तो गैप में जाएगा, या तो वो एंटिसिपेट कर रहा है, या बड़े प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो गए, भाई ये मार्केट में ट्रेड करने में मजा ही नहीं आ रहा, इससे अच्छा तो मैं ना करूं, वो बेटर है। नाउ इफ आई लुक एट निफ्टी चार्ट एंड ट्राई टू सी वेर इज दी, आज तो एक्सपायरी थी तो हमें नेक्स्ट वीक का देखना होगा, तो क्यूमुलेटिव मैंने हटा दिया। अब नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एक्सपायरी थी 10th की, ये एक्सपायरी 17th की। 17th की एक्सपायरी पे देखना आपको ये है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप तो देखो, 26,000 पे कॉल ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप बहुत ही जबरदस्त हुआ, जबरदस्त। और पुट भी बढ़ रहा है, मतलब 26,000 के ऊपर बहुत क्लियर स्ट्रैडल शॉर्ट बना हुआ है मार्केट में। स्ट्रैडल शॉर्ट मीन सेलिंग बोथ कॉल एंड द पुट साइड। नाउ बिकॉज 26,000 पे ये 26,000 लेवल इज शोइंग सच अ ह्यूज स्ट्रैडल। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ अ स्ट्रैडल, लेट अस लुक एट दैट। 26,000 का प्रीमियम क्या है स्ट्रैडल का, वो देखते हैं हम यहां से। ये आ गया मेरा स्ट्रैडल का चार्ट, ये आ गया मेरा 26,000 का ओआई डेटा। नाउ एट 26, बट द प्रॉब्लम इज ये एक्सपायरी हमारी आज की है। मैं 17th का स्ट्रैडल चार्ट देखता हूं। 17th के स्ट्रैडल चार्ट पे अगर मैं आता हूं, 26,000 के ऊपर स्ट्रैडल प्रीमियम दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे, 275 रुपीज है। Which means that put premium 165, 110 call premium, which means market will not move above 26,270 or below 25,720.
जो कि लेवल 25,728 है। वाह, ये मना मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर 25,916 पे हम बंद हुए तो 26,270 नहीं, 26,200 लेवल ऊपर में हर्डल हो गया मेरा, और नीचे में 25,700। ये बन गया मेरा जोन। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कैसे निकाला ये। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, और ऑप्शंस के डिटेल में जाऊंगा, इन डेप्थ में जाऊंगा। भले ही आप ऑप्शन ट्रेड नहीं करते हो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर में हर्डल आ गया, 26,200 निकालना मुश्किल है। नीचे में 25,700 का जोन। अभी इस जोन के अंदर मार्केट ट्रेड करने वाला है अगले हफ्ते। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? विल दिस हेल्प यू टू मेक अ बेटर डिसीजन? 700 and 26,200. With this information, now go on the chart and put volume profile. कहाँ volumes हो रहा है? And see the magic. See the magic. I'm combining now volume data, options data, and putting it across. This is pure price action. This is true sense in which price action should be analyzed. तो ये था आज का वीडियो, और सीक्रेट जो मैंने प्रॉमिस किया था, कमिट किया था, मैं आपको दूंगा। ये पसंद आ रहा है आपको ये सीक्रेट? तो डू इंश्योर टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और मैं ऐसे सीक्रेट्स आपको देते रहूंगा दोस्तों। और अगर आप ब्रह्मास्त्र में हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए बिल्कुल। और साथ ही में मैं यहां पर आपको बहुत ही क्विकली, नीचे लिंक है हमारे ब्रह्मास्त्र में, यू कैन बी अ पार्ट वेयर विल डू दिस इन मच डिटेल। आई एम जस्ट शेयरिंग अक्रॉस द क्विक लिंक ऑफ माय डिस्क्लोजर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड माय ऐप, आशीष क्या ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए। और very quick disclosure, we are SEBI registered research analyst. Whatever we are doing is purely learning perspective. Investment is market is risky, and registration granted is no way guarantee of performance. ये आपको ध्यान रखना है। And if you are liking, I'll make more such videos, and do let me know। 1 minute वीडियो भी बना रहा हूं मैं, और ये 5-7 minutes वीडियो भी बना रहा हूं मैं आपके लिए। लेकिन आपके कमेंट लाइक आएंगे तो ही कंटिन्यू करूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल टाइम। आशीष क्या साइनिंग ऑफ।